नमस्कार, एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। गृह विभाग ने कोरोना की नई गाइडलाइन के जारी किया आदेश। अब पूरी क्षमता के साथ खुल सकते हैं सिनेमा हॉल। सिंगरौली के शक्तिनगर में आम आदमी पार्टी की हुई बैठक। आगामी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारियों के साथ संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा। भूमाफियाओं के खिलाफ निगम प्रशासन और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। एबी रोड के एक ढाबा और नवादा पंथ स्थित एक होटल को किया जमींदोज। नगर निगम के बेसहारा बुजुर्गों के साथ बुरे बर्ताव के बाद प्रशासन की खुली नींद। सड़क किनारे ठिठुरते निराश्रितों और बुजुर्गों को रैन बसेरों में भिजवाया। देपालपुर के विकास खंड में शिक्षकों ने की बैठक का आयोजन। नवीन पेंशन योजना एनपीएस की जगह पुरानी परिवार पेंशन देने की मांग पर चर्चा। गृह विभाग ने कोरोना की नई गाइडलाइन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ खुल सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश में मेलों के आयोजन की अनुमति दे दी गई है, यानी ग्वालियर मेला आयोजित होने का रास्ता भी साफ हो गया है। अब प्रशासन स्तर पर मेले के आयोजन की तारीख जल्दी तय कर दी जाएगी। हालांकि राज्य सरकार इसकी सहमति पहले ही दे चुका है। बता दें कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन 30 सितंबर को जारी की थी, जिसके मुताबिक 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल 50% कैपेसिटी के साथ खोले जाने की अनुमति मिली थी। सिंगरौली के शक्तिनगर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव एवं जिला प्रभारी सोनभद्र मनीष त्रिपाठी ने बैठक का आयोजन किया। आम आदमी पार्टी ने आगामी पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारियों के साथ संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की। साथ ही प्रदेश की जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा जैसी सुविधाओं को लेकर भी बात की, जिसके बाद कार्यक्रम में स्थानीय क्षेत्र के ग्रामीणों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। भूमाफियाओं और तस्करों के खिलाफ निगम प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जोर शोर से चल रही है। इसी कड़ी में एबी रोड स्थित एक ढाबा और नवादा पंथ स्थित एक होटल को जमींदोज कर दिया गया। अवैध रूप से ग्राहकों को शराब परोसे जाने की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। कलेक्टर मनीष सिंह को शिकायत मिली थी कि एबी रोड स्थित ढाबा, मिडलैंड और नवादा पंथ में होटल पर अवैध रूप से ग्राहकों को शराब परोसी जाती है। साथ ही इस मामले पर कलेक्टर ने अवैध शराब बेचने वाले ढाबों और अन्य संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इंदौर में बेसहारा बुजुर्गों को अवमाननीय ढंग से शहर के बाहर छोड़ने पर नगर निगम की किरकिरी होने के बाद अब जाकर जबलपुर प्रशासन की नींद टूटी है। दरअसल कलेक्टर करमवीर शर्मा और निगमायुक्त अनूप कुमार सिंह नागर नगर निगम की टीम के साथ सड़कों पर निकले। सड़क किनारे फुटपाथ पर ठिठुरते हुए रात काट रहे 50 से अधिक निराश्रितों और बुजुर्गों को रैन बसेरों में भिजवाया। वहां उनके खाने की भी व्यवस्था कराई गई। बता दें कि बीते दिन बुजुर्गों के साथ बुरे बर्ताव के साथ सोशल मीडिया पर नगर निगम की खूब आलोचना हुई थी, जिसे लेकर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अपराधियों को सजा भी दी है। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर देपालपुर विकासखंड के शिक्षकों ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें कर्मचारियों को दी जा रही नवीन पेंशन योजना एनपीएस की जगह उन्हें पुरानी परिवार पेंशन देने की मांग पर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव संजय सेन ने कहा कि देश के सांसदों व विधायकों को एक दिन भी पद पर रहने पर पुरानी परिवार पेंशन का लाभ मिलता है, जबकि 30 से 40 साल से सेवा कर रहे कर्मचारियों की पेंशन सरकार ने बंद कर दी है। साथ ही बोले, अगर नवीन पेंशन इतनी ही असरदार और लाभकारी है तो देश के सारे सांसद, विधायक और मंत्रियों को भी यही पेंशन यानी कि एनपीएस का लाभ दिया जाना चाहिए। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर देपालपुर विकास खंड के नवीन शिक्षक संवर्ग के अध्यापक साथी आज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बंद कर नई एनपीएस नवीन पेंशन योजना जो लागू की है वो कर्मचारी विरोधी है। उसमें कर्मचारी को आर्थिक रूप से वृद्ध अवस्था में जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो उसमें सिर्फ 1,800 या 1,200 रुपये की बहुत छोटी पेंशन के रूप में राशि मिल रही है। उस राशि से वृद्ध अवस्था में, बुजुर्ग अवस्था में
व्यक्ति को अपने पालन पोषण में बड़ी दिक्कतें आती हैं, जिससे उसको 40 साल की सेवा करने के बाद अगर 1000 रुपये पेंशन मिलती है तो वो उसके साथ सरासर अन्याय है। आज देपालपुर के सभी शिक्षक साथी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर यहाँ पर लामबंद हुए थे। अब आने वाले दिनों में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर यहाँ हम देपालपुर से बड़ा बिगुल बजाएंगे। छतरपुर शहर में युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां एक शख्स का नारायणपुरा रोड के डिजिटल कॉलेज के सामने खून से लथपथ शव मिला, जिसकी जानकारी मिलते ही एसपी सचिन शर्मा, सीएसपी लोकेंद्र सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। छानबीन करने पर पता चला कि युवक का नाम मोहम्मद वकील है। साथ ही और जांच करने पर एक विग मिली है, जो उसे मृतक अवस्था में मिले शव की बताई जा रही है। मोहम्मद नारायण नाम है लड़के का, और यहाँ पे इसकी बॉडी मिली है। बाकी टीम के द्वारा इसका चेक किया गया है, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम आ चुकी है। देखिए अभी तो विवेचना में है, विवेचना के बाद ही पता चल पाएगा। सतना जिले के कोठी कस्बे में पिछले 3 दिनों से दहशत का माहौल है। दरअसल 3 दिन पहले कस्बे के कोरियान मोहल्ले में मानव का कटा हाथ मिलने से और आज मानव का कटा सिर मिलने के बाद यह दहशत का माहौल है। कोठी बस स्टैंड के पास इंसानी सिर मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस खुदाई करते वक्त एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला, जिसका हाथ और सिर गायब थे। मृतक की पहचान फिलहाल अभी नहीं हो पाई है। साथ ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को दफन कर दिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई सिर दिख रहा है, जिस सिर कटा हुआ पड़ा है, तो पुलिस इस सूचना पर से मौके पर आई। पुलिस ने देखा कि सिर अकेला नहीं है, पूरी बॉडी है, सिर निकला हुआ है बाहर ज़मीन के, और यहाँ पर खुदाई कराई तो पूरी बॉडी से है वो सिर इंटैक्ट जुड़ा हुआ मिला। और जो हिस्सा ज़मीन में धंसा हुआ था वो अभी सुरक्षित है, और जो हिस्सा बाहर निकला था वो सड़ गया है। इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। हम लोग एविडेंस कलेक्ट करने की भी प्रयास कर रहे हैं, आसपास सर्चिंग चल रही है, और ओरल एविडेंस और वैज्ञानिक एविडेंस, सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एमपी की और तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एमपी भारत के साथ। नमस्कार।